जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा के बाद आज बड़ी खबर आई। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया और कहा कि गठबंधन हमारा पक्का हो गया है। हम दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका निर्णय जल्द कर लेंगे। हालांकि 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी वापसी का वादा उनके घोषणा पत्र में है। कांग्रेस का रुख क्या है ये कांग्रेस ही बता पाएगी। आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर यह सवाल सर वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सर कश्मीर में कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली इस अलायंस में और आप देख लेंगे, कोई ज्यादा दूर नहीं है। अभी कुछ दिन ठहर जाइए, पहला फेज आपके सामने आ जाएगा, फिर सेकंड फेज आ जाएगा, फिर थर्ड फेज आ जाएगा। जो फेज वाइज आपको यहाँ मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्या मेरा दिल आज बहुत ही खुश है, क्योंकि जिस कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने इस वतन को मजबूत करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का गठबंधन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो गया और इसी उद्देश्य से कल राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे श्रीनगर पहुंचे थे। इसी मुद्दे को लेकर राहुल और खड़गे ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनसे वादा किया कि उनके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद राहुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मिलने उनके घर पहुंचे। गठबंधन की शर्तें तय हुई, अब सीटों के बंटवारे का ऐलान बाकी है। कुल 90 सीटों में से कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय होना बाकी है। इससे पहले कल शाम राहुल का श्रीनगर पहुंचने पर उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शाम को डिनर के लिए श्रीनगर के मशहूर रेस्टोरेंट अहदूस पहुंचे और इसके बाद लाल चौक पर राहुल गांधी ने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का बयान भी आ गया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में रही उसने आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हमारे संवाददाता सुनील भट्ट ने रविंद्र रैना से बातचीत की। जितने मर्जी गठबंधन कांग्रेस पार्टी कर ले, कांग्रेस पार्टी जब जब जम्मू कश्मीर में सरकार में रही, कांग्रेस ने आतंकवाद, अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने हमेशा देश दुश्मन ताकतों को जम्मू कश्मीर में हवा दी। कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी शक्तियों को ऑक्सीजन देने का काम किया। जम्मू कश्मीर के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरा, सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के साथ जुल्म सितम किया, इस्तेसाल किया, नाइंसाफियां की, और भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ किया। जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली लाई। देश के खजाने मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए खोले। एक आखिरी सवाल, अगर चुनाव के बाद आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है और अब आप बहुमत के आंकड़े से पीछे रहते हैं, क्या आप पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करेंगे चुनाव के बाद? क्या वो संभावना बनी हुई है, खिड़की खुली हुई है? इस समय जो पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो शानदार लहर है, जम्मू और कश्मीर के कोने कोने में सिर्फ कमल का फूल खिलता हुआ सबको दिखाई दे रहा है। मुझे विश्वास है बीजेपी की अपनी सरकार होगी और किसी गठबंधन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। राहुल गांधी ने उधर श्रीनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी बोले, लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास कम हुआ है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने। मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनका खून का रिश्ता है। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। राहुल गांधी को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता का विवादित बयान आया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के बिना जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बनना असंभव। राहुल गांधी इस समय जम्मू कश्मीर का दौरा चल रहा है, कश्मीर घाटी में है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, राहुल गांधी ने, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से उनका खून का रिश्ता है और वो जम्मू कश्मीर की जनता से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पहले ये तो पता लगे कौन सा खून है, फिरोज गांधी वाला खून है, नेहरू वाला खून है, दूसरा खून है। पहले ये तो जानकारी पूरी उनको देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के किसी इलेक्शन में पंडित बन जाते हैं, किसी इलेक्शन में कुछ और बन जाते हैं, कहीं दूसरे धर्म में जाते हैं, उस प्रकार की बातें करते हैं। क्या इनका कैरेक्टर है? राहुल गांधी ने तो इसकी पुष्टि कर दी है कि गठबंधन होगा जम्मू कश्मीर में, और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है लगभग तय है। राहुल गांधी ने कहा है कि गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान के साथ होगा, नेताओं के सम्मान के साथ। देखिए कितना सम्मान, ये पता है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो चल करके उनकी झोली में बैठने आए हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से भीख मांगने आए हैं। तो देखिए क्या होता है। पिछले इलेक्शन में लोकसभा के गठबंधन था, वो गठबंधन कहां तक चला? उसी गठबंधन ने कांग्रेस को दोनों सीटों पर हरा दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हार गए, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हार गई, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इससे भी बुरी हालत होने वाली है आने वाले इलेक्शन में। रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी का क्या टारगेट है? कितने सीटें आने की उम्मीदें हैं इन चुनाव में? देखिए कोई भी सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। मतलब आप समझते हैं कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी और जो भी सरकार बनेगी उसमें हम होंगे, और बड़ी पार्टी। मतलब मुख्यमंत्री बीजेपी का बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? पहले भी हमारा टारगेट है। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काम करेगी। कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे। हम उसके लिए, स्टेटहुड के लिए पूरा वायदा करते हैं कि हम काम करेंगे। आज तक संविधान में जो भी यूटीज हुए हैं, वो यूटीज से स्टेटहुड बना है, स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना। इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया और बना के किसी को कोई हक नहीं,